जय माता दी। माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम देवी भागवत पुराण की 53वें दिन की कथा में पंचम स्कंद का 22वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए माता रानी की जय। व्यास जी बोले, हे राजन, उन दोनों दैत्यों को मारा गया देखकर मरने से बचे सभी सैनिक भागकर राजा शुंभ के पास गए। कुछ सैनिकों के अंग बाणों से छिद गए थे, कुछ के हाथ कट गए थे, उनके पूरे शरीर से रक्त बह रहा था। वह सब रोते हुए नगर में पहुंचे। दैत्यराज शुंभ के पास जाकर वह सब बार बार चीख पुकार कर कहने लगे, हे महाराज, हमें बचा लीजिए, बचा लीजिए, नहीं तो आज हमें कालिका खा जाएगी। उसने देवताओं का मर्दन करने वाले महावीर चंडमुंड को मार डाला और वह बहुत से सैनिकों को खा गई। अंग भंग हुए हम लोग इस समय ब्याह से व्याकुल हैं। हे प्रभु, मरे पड़े हाथियों, घोड़ों, ऊँटों तथा पैदल सैनिकों से उस कालिका ने युद्ध भूमि को अंतत डरावना बना दिया है। उसने समर भूमि में रक्त की नदी बना डाली है, जिसमें मांस कीचड़ की भांति, मस्तक के केश सेवार के सदृश और टूटे हुए रथों को पहिए बावर के समान, सैनिकों के कटे हाथ आदि मछली के समान और सिर तुम्बे के फल के तुल्य प्रतीत हो रहे हैं। वह रुद्र नदी कायरों को व्यापित करने वाली तथा देवताओं को हर्ष बढ़ाने वाली है। हे महाराज, अब आप दैत्य कुल की रक्षा कीजिए और शीघ्र पाताल लोक चले जाइए, अन्यथा क्रोध में भरी वह देवी आज ही सभी दानवों का विनाश कर डालेगी, इसमें संदेह नहीं है। हे दानवेंद्र, अंबिका का वाहन सिंह भी युद्ध भूमि में दानवों को खाता जा रहा है और कालिका देवी अपने बाणों से दैत्य सैनिकों का अनेक तरह से वध कर रही है। अतएव हे राजेंद्र, आप भी कोप के वशीभूत होकर अपने भाई निशुंभ सहित मरने का व्यर्थ विचार कर रहे हैं। हे महाराज, राक्षस कुल का नाश करने वाली यह क्रूर स्त्री, जिसके लिए आप अपने बंधुओं को मरवा डालना चाहते हैं, यदि आपको प्राप्त हो भी गई तो यह आपको क्या सुख प्रदान करेगी। हे महाराज, जगत में जय तथा पराजय देव के अधीन होती है। बुद्धिमान को चाहिए कि अल्प प्रयोजन के लिए भारी कष्ट न उठाए। हे प्रभु, जिसके अधीन यह सारा जगत रहता है, उस विधाता का अव्यवद्भुत कर्म देखिए कि इस स्त्री ने अकेले ही संपूर्ण राक्षसों का संहार कर डाला। आप लोग पालों को जीत चुके हैं और इस समय आपके पास बहुत से सैनिक भी है, तथा भी एक स्त्री युद्ध के लिए आपको ललकार रही है। यह मान आश्चर्य है। पूर्व काल में आपने पुष्कर तीर्थ में एक देवालय में तप किया था। उस समय वर प्रदान करने के लिए लोक पितामह ब्रह्मा जी आपके पास आए थे। हे महाराज, जब ब्रह्मा जी ने आपसे कहा कि हे सुवर्त्या, वर मांगो, तब आपने ब्रह्मा जी से अमर होने की जय प्रार्थना की थी। देवता, दैत्य, मनुष्य, सर्प, किन्नर, यक्ष और पुरुषवाचक जो भी प्राणी है, इनमें किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। हे प्रभु, इस कारण से यह श्रेष्ठ स्त्री आपका वध करने की इच्छा से आई हुई है। अतएव हे राजेंद्र, बुद्धि से ऐसा विचार करके अब आप युद्ध मत कीजिए। इन देवी अंबिका को ही महामाया और परमा प्रकृति कहा गया है। हे राजेंद्र, कल्प के अंत में यह भगवती ही संपूर्ण सृष्टि का संहार करती है। सब पर शासन करने वाली यह कल्याणमयी देवी संपूर्ण लोकों तथा देवताओं को भी उत्पन्न करने वाली है। यह देवी तीनों गुणों से युक्त है, फिर भी यह विशेष रूप से तमोगुण से युक्त और सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न है। जय अजय, विनाश रहित, नित्य, सर्वज्ञ तथा सदा विराजमान रहती है। वेद माता गायत्री और संध्या के रूप में प्रतिष्ठ जय देवी संपूर्ण देवताओं को आश्रय प्रदान करती है। जय देवी निर्गुण तथा सर्गुण रूप वाली संभ्या सिद्धि स्वरूपणी संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली अविनाशिनी आनंद स्वरूपा सबको आनंद देने वाली गौरी नाम से विख्यात तथा देवताओं को अवय प्रदान करने वाली है। हे महाराज, ऐसा जानकर आप इनके साथ बैर भाव का प्रत्याग कर दीजिए। हे राजेंद्र, आप इनकी शरण में चले जाइए। जय भगवती आपकी रक्षा करेगी। आप इनके सेवक बन जाइए और इस प्रकार अपने कुल का जीवन बचा लीजिए। मरने से बचे हुए जो दैत्य है, वह भी दीर्घजीवी हो जाएंगे। व्यास जी बोले, उनका जय वचन सुनकर देवसेना का मर्दन करने वाले शुंभ ने महान वीरों के पराक्रम गुण से संपन्न यथार्थ वचन कहना आरंभ किया। शुंभ बोला, अरे मूर्खो, चुप रहो, तुम लोग युद्ध भूमि में भाग आए हो। तुम्हें यदि जीवित रहने की प्रबल अभिलाषा है तो तुम सब अभी पाताल लोक चले जाओ। जब यह सारा संसार ही देव के अधीन है, तब विजय के संबंध में मुझे क्या चिंता हो सकती है। जैसे हम लोग देव के अधीन है, वैसे ही ब्रह्मा आदि देवता भी सदा
देव के अधीन रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जम अग्नि वरुण सूर्य चंद्र और इंद्र जय सब देवता सदा देव के अधीन है। हे मूर्खो, तब मुझे किस बात की चिंता? जो होना होगा वह तो होकर ही रहेगा। जैसी भवितव्यता होती है उसी प्रकार उद्यम भी आरंभ हो जाता है। सब प्रकार से ऐसा विचार करके विद्वान लोग कभी शोक नहीं करते। ज्ञानी लोग मृत्यु के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करते। समय आने पर देव की प्रेरणा से मनुष्य को सुख दुख आयु जीवन तथा मरण जैसा निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। अपना अपना समय पूरा हो जाने पर ब्रह्मा विष्णु और महेश भी नष्ट हो जाते हैं। इंद्र सहित सभी देवता भी अपने आयु के अंत में विनाश को प्राप्त होते हैं। उसी प्रकार मैं भी सर्वथा काल का वशवर्ती हूँ। अंततः अब मुझे विनाश अथवा विजय जो भी प्राप्त होगी उसी मैं अपने धर्म का सम्यक पालन करते हुए स्वीकार करूंगा। जब इस स्त्री ने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है तब उसके व्यय से भागकर मैं सैकड़ों वर्ष जीवित रहने की आशा क्यों करूं? मैं आज ही उसके साथ युद्ध करूंगा, फिर जो होना है वह होवे। युद्ध में विजय अथवा मृत्यु जो भी प्राप्त होगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। देव मिथ्या है ऐसा उदमवादी विधान कहते हैं। इस प्रकार जो शास्त्र को जानते हैं उन उदमवादी विधानों की बात युक्ति युक्त भी है। बिना उद्यम किए मनोरथ कभी सिद्ध नहीं होते। केवल कायर लोग ही कहते हैं कि जो होना होगा वह तो होकर रहेगा। अदृष्ट पारबंध बलवान होता है, ऐसी बात मूर्ख कहते हैं, ना कि पंडित जन। पारबंध सतह है, इसमें क्या प्रमाण हो सकता है? क्योंकि जो संज्ञा अदृष्ट है वह भला कैसे दिखाई पड़ सकता है? अदृष्ट को कभी किसी ने देखा भी है क्या? जैतु मूर्खों के लिए पिशिका मात्र है, इसका कोई आधार नहीं है। केवल कष्ट की स्थिति में मन को डांडस देने के लिए वह सहारा मात्र अवश्य बन जाता है। आटा पीसने वाली कोई स्त्री चक्की के पास चुपचाप बैठी रहे तो बिना उद्यम किए किसी प्रकार भी आटा तैयार नहीं हो सकता। उद्यम करने पर ही हर प्रकार से कार्य सिद्ध होता है। जब कभी उद्यम करने में कमी रह जाती है तब कार्य किसी तरह सिद्ध नहीं हो पाता है। देश काल अपना बल तथा शत्रु का बल इन सब की पूरी जानकारी करके किया गया कार्य निश्चय सिद्ध होता है। यह आचार्य बृहस्पति का वचन है। व्यास जी बोले, ऐसा निश्चय करके दैत्याराज शुंभ ने महान असुर रक्तबीज को विशाल सेना के साथ समर भूमि में जाने की आज्ञा दी। शुंभ बोला, हे विशाल भुजाओं वाले रक्तबीज, तुम युद्ध भूमि में जाओ और हे महाभाग अपनी पूरी शक्ति लगाकर युद्ध करो। रक्तबीज बोला, हे महाराज, आपको तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं इस स्त्री को जा तो मार डालूंगा और जा तो इससे आपके अधीन कर दूंगा। आप मेरा बुद्धि चातुर्य तो देखें। मेरे आगे देवताओं की प्रिया जब बाला है ही क्या? मैं इस युद्ध में बलपूर्वक जीतकर आपकी दासी बना दूंगा। व्यास जी बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, ऐसा कहकर महान असुर रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर अपनी सेना के साथ चल पड़ा। हाथी घोड़े रथ तथा पैदल सैनिकों से चारों ओर से आवृत हुआ रक्तबीज रथ पर आरूढ़ होकर पर्वत पर विराजमान भगवती की ओर चल दिया। उसे आया हुआ देखकर देवी ने शंख बजाया। वह शंखनाद सभी देवताओं के लिए व्ययदायक तथा देवताओं के लिए हर्षवर्धक था। उस भीषण शंख ध्वनि को सुनकर वह रक्तबीज बड़े बेग से देवी चामुंडा के पास पहुंचकर मधुर वाणी में उनसे कहने लगा। रक्तबीज बोला, हे बाले, क्या तुम कायर समझकर अपने शंखनाद से मुझको डरा रही हो? हे कोमलांगी, क्या तुमने मुझे दुर्मलोचन समझ रखा है? मेरा नाम रक्तबीज है, मैं जहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। हे पिंकवासिनी, यदि तुम्हारी युद्ध करने की इच्छा हो तो तैयार हो जाओ, मुझे तुमसे बयान नहीं है। हे कांते, अब तुम मेरा पराक्रम देखो। अभी तक तुमने जिन जिन कार्यदेवताओं को देखा है उनकी श्रेणी में मैं नहीं हूँ। तुम जिस तरह से चाहो वैसे लड़ लो। हे सुंदरी, यदि तुमने वृद्धजनों की सेवा की हो, नीति शास्त्र का अध्ययन किया हो, अर्थशास्त्र पढ़ा हो, वेदांतों की गोष्ठी में भाग लिया हो और यदि तुम्हें साहित्य तथा तंत्र विज्ञान का ज्ञान हो तो मेरी हितकर यथार्थ तथा प्रमाणिक बात सुन लो। वेदांतों की सभाओं में 9 रसों के अंतग्रंथ श्रृंगार रस तथा शांति रस जय 2 रस ही मुख्य माने गए हैं। उन दोनों में भी श्रृंगार रसों को राजा को रूप में प्रतिष्ठ है। इसी के प्रभाव से विष्णु लक्ष्मी के साथ, ब्रह्मा सवित्री के साथ, इंद्र शशि के साथ और भगवान शिव पार्वती के साथ निवास करते हैं। उसी प्रकार वृक्षलता के साथ, मृग मृगी के साथ और कपोत कपोती के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। इस प्रकार जगत के समस्त जीवधारी संयोग जनित सुख का अत्यधिक उपभोग करते हैं। जो लोग भोग तथा वैभव का सुख नहीं प्राप्त कर सके हैं और अन्य जो कातर मनुष्य है वह निश्चय मूर्ख है और देव से वंचित होकर जति हो जाते हैं। संसार के रस का ज्ञान न रखने वाले वे लोग
मीठी मीठी बात बोलने में निपुण दुष्टों तथा वंचकों द्वारा ठग लिए जाते हैं और सदा शांत रस में निमग्न रहते हैं, किंतु काम लोभ भयंकर क्रोध और बुद्धिनाशक मोह के उत्पन्न होते ही कहाँ ज्ञान रह जाता है और कहाँ विराग्य। अतः हे कल्याणी, तुम भी देवताओं पर विजय प्राप्त कर लेने वाले मनोहर तथा महाबली शुंभ अथवा निशुंभ को पति बना लो। व्यास जी बोले। इतने कहकर वह रखते हुए देवी के सामने चुपचाप खड़ा हो गया। उसकी बातें सुनकर चामुंडा, कालिका और अंबिका हंसने लगी। 28वां अध्याय। व्यास जी बोले, हे राजन, फिर वह देवी हंसकर मेघ के समान गंभीर बाणी में उस रक्तवीर से जह युक्ति संगत वचन बोली। हे मंद बुद्धि, तुम क्यों व्यर्थ प्रलाप कर रहे हो? मैं तो पहले ही दूत के सामने उचित और हितकर बात कह चुकी हूँ कि यदि तीनों लोकों में कोई भी पुरुष रूप, बल और विभव में मेरे समान हो तो मैं पति रूप में उसका वरण कर लूंगी। अब तुम शुंभ से कह दो कि मैं पूर्व काल में ऐसी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। अंत मेरे साथ युद्ध करो और रण में मुझे जीतकर विधिवत विवाह कर लो। तुम भी शुंभ की आज्ञा से उसका कार्य सिद्ध करने के लिए जहाँ आए हो। अतएव यदि चाहो तो मेरे साथ युद्ध करो अथवा अपने स्वामी के साथ पाताललोक चले जाओ। व्यास जी बोले। देवी की बात सुनकर वह दैत्य क्रोध में भर उठा और बड़े बेग से देवी के सींग पर भीषण बाण छोड़ने लगा। सर्प सदृश उन बाणों को देखकर अंबिका ने दक्षतापूर्वक बड़ी फुर्ती के साथ अपने तीखे बाणों से उन्हें आकाश में ही शनिवार में काट डाला। इसके बाद अंबिका ने कान तक खींचकर धनुष से छोड़े गए तथा पत्थर पर घिसकर तीक्ष्ण बनाए गए अन्य बाणों से महान असुर रक्त बीज पर प्रहार किया। भगवती के बाणों से आहत होकर पापी रक्त बीज रथ पर ही मूर्छित हो गया। रक्त बीज के गिर जाने पर बड़ा हाहाकार मच गया। उसके सभी सैनिक चीखने चलाने लगे और हाय, हम मारे गए ऐसा कहने लगे। तब अपने सैनिकों का अंतर भीषण कर्दन सुनकर शुंभ ने सभी दैत्यों द्वारा शास्त्रों से सुसज्जित होने का आदेश दिया। शुंभ बोला, कंबोज देश के सभी दानव तथा उनके अतिरिक्त अन्य महाबली वीर, विशेष करके कालकिया संगक पराक्रमी योद्धा भी अपनी अपनी सेना के साथ निकल पड़े। व्यास जी बोले। इस प्रकार शुंभ के आदेश देने पर उसकी सारी चतुर्गुणी सेना मतमत होकर देवी के संग्राम स्थल के लिए निकल पड़ी। समर भूमि में आई हुई इस दानवी सेना को देखकर भगवती चंडिका बार बार भीषण तथा व्ययदायक घंटानाद करने लगी। जगदम्बा ने धनुष का टंकार तथा शंखनाद किया। उस नाद के होते ही भगवती काली भी अपना मुख फैलाकर घोर ध्वनि करने लगी। उस भयंकर शब्द को सुनकर भगवती का वाहन बलशाली सिंह भी अवैधुत व्यय उत्पन्न करता हुआ बड़े जोर का गर्जन करने लगा। वह निनाद सुनकर सभी दैत्य क्रोध के मारे बौखला उठे और वह महाबली दैत्य देवी पर अस्त्र छोड़ने लगा। उस भयानक तथा रोमांचकारी महासंग्राम में ब्रह्मा आदि देवताओं की विपिन शक्तियां भी चंडिका के पास पहुंच गई। जिस देवता का जैसा रूप भूषण तथा वाहन था, ठीक उसी प्रकार के रूप भूषण तथा वाहन से युक्त होकर सभी देवियां रण क्षेत्र में पहुंची थी। ब्रह्मा जी की शक्ति, जो ब्राह्मणी नाम से प्रख्यात है, हाथ में अक्षसूत्र तथा कमंडलू धारण करके हंस पर आरूढ़ हो वहां आई। भगवान विष्णु की शक्ति वैष्णवी गरुड़ पर सवार होकर रणभूमि में आई। वह पीताम्बर से विभूषित थी तथा उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किया हुआ था। शंकर की शक्ति भगवती शिवा बैल पर सवार होकर हाथ में उत्तम त्रिशूल लिए, मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए तथा सर्पों के कंगन पहने वहां उपस्थित हुई। भगवान कार्तिकेय के समान ही रूप धारण करके सुंदर मुख वाली भगवती कुमारी युद्ध की इच्छा से हाथ में शक्ति दान करके मयूर पर आरूढ़ होकर आई। सुंदर मुख वाली इंद्राणी अतिशय उज्ज्वल हाथी पर सवार होकर हाथ में वज्र लिए उग्र क्रोध से आविष्ट हो समर भूमि में पहुंची। इसी प्रकार शुक्र का रूप धारण करके एक विशाल प्रेत पर सवार होकर भगवती ब्राही नरसिंह के समान रूप धारण करके भगवती नारसाही और जमराज के ही समान रूप वाली व्ययदायिनी शक्ति भगवती जाम्या हाथ में दंड धारण किए तथा महेश पर आरूढ़ होकर मधुर मधुर मुस्कुराती हुई संग्राम में आई। उसी प्रकार वरुण की शक्ति वारुणी तथा कुबेर की मंदमत शक्ति कौवरी भी समर भूमि में पहुंच गई। इसी तरह अन्य देवताओं की शक्तियां भी उन्हीं देवों का रूप धारण कर अपनी अपनी सेनाओं के साथ रणभूमि में उपस्थित हुई। उन शक्तियों को वहां उपस्थित देखकर भगवती अंबिका बहुत ही हर्षित हुई। इससे देवता निश्चिंत तथा प्रसन्न हो गए और दैत्य व्यापित हो उठे। लोक कल्याणकारी शिवजी भी उन शक्तियों के साथ वहां संग्राम में भगवती चंडिका के पास आकर उनसे कहने लगे, देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए आप शुंभ निशुंभ तथा अन्य जो भी दानव उपस्थित है उन सबका वध कर दीजिए। साथ ही सारी असुर सेना का संहार करके और इस प्रकार संसार को व्याप मुक्त करके जय समस्त शक्तियां अपने अपने स्थानों को चली जाएं।
आप जय कार्य संपन्न करें जिससे देवता जगबाग पाने लगे। ब्राह्मण निर्व्याह होकर जग आरती करने में तत्पर हो जाए। सभी स्थान पर जंगम प्राणी संतुष्ट हो जाए। सब प्रकार के उपद्रव और अकाल आदि आपदाएं समस्त हो जाए। मेघ समय पर वृष्टि करने लगे और कृषि लोगों के लिए अधिक फलदायी हो। व्यास जी बोले, लोक का कल्याण करने वाले देवेश्वर शिव के ऐसा कहने पर भगवती चंडिका के शरीर से एक अव्यक्त शक्ति प्रकट हुई। वह शक्ति अत्यंत भयंकर तथा प्रचंड थी। वह सैकड़ों स्यारनियों के समवेत स्वर के समान ध्वनि कर रही थी और उसका रूप बहुत भयानक था। मंद मंद मुस्कान युक्त मुखमंडल वाली उस शक्ति ने पंचमुख शिवजी से कहा, हे देवादेव, आप दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाइए। हे कामरिपु, इस समय आप मेरे दूत का काम कीजिए। हे शंकर, काम पीड़ित शुंभ तथा मदमद निशुंभ से मेरे शब्दों में कह दीजिए, तुम सब तत्काल स्वर्ग त्याग कर पाताल लोक चले जाओ, जिससे देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में प्रविष्ट हो सके और इंद्र को स्वर्गलोक तथा अपना उत्तम इंद्रासन पुण्य प्राप्त हो जाए। साथ ही सभी देवताओं को उनके जगभाग पुण्य मिलने लगे। यदि जीवित रहने की तुम लोगों की बलवती इच्छा हो तो तुम लोग बहुत शीघ्र ही पाताल लोक चले जाओ, जहाँ दानव लोग रहते हैं, अथवा अपने बल का आश्रय लेकर यदि तुम सब युद्ध की इच्छा रखते हो तो मरने के लिए आ जाओ, जिससे मेरी स्यारियों तुम लोगों के कच्चे मांस में तृप्त हो जाए। व्यास जी बोले, चंडिका का जब वचन सुनकर शिव अपनी सभा में बैठे हुए दैत्यराज शुंभ के पास शीघ्र जाकर उससे कहने लगे। शिवजी बोले, हे राजन, मैं त्रिपुरासुर का संहार करने वाला महादेव हूँ। अंबिका का दूत बनकर मैं इस समय तुम्हारे संपूर्ण हित करने के लिए जहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। देवी ने कहलाया है कि तुम लोग स्वर्ग तथा भूलोक त्याग कर शीघ्र पाताल लोक चले जाओ, जहाँ प्रहलाद तथा बलवानों में श्रेष्ठ राजा बलि रहते हैं। अथवा यदि मरने की इच्छा हो तो तुरंत सामने आ जाओ, मैं तुम सबको संग्राम में शीघ्र ही मार डालूंगी। तुम लोगों के कल्याण के लिए महारानी अंबिका ने ऐसा कहा है। व्यास जी बोले, भगवती के जय अमृत तुल्य कल्याणकारी संदेश उन प्रदान दैत्यों को सुनाकर शूलधारी भगवान शंकर लौट आई। भगवती अंबिका ने शिवजी को दूत बनाकर दानवों के पास भेजा था। अंत्य वैश्वपुरण त्रिलोकी में शिवदूती इस नाम से विख्यात हुई। शंकर जी के मुख से कहे गए भगवती के इस दुष्कर संदेश को सुनते ही वह दैत्य भी कवच धारण करके तथा हाथों में शस्त्र लेकर शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़े। वह दानव बड़े बेग से रणभूमि में चंडिका के समक्ष आकर कानों तक खींचे गए तथा पत्थर पर सान चढ़े तीखे बाणों से प्रहार करने लगे। भगवती कालिका त्रिशूल गदा और शक्ति से दानवों को विदर्ण करती हुई और उनका भक्षण करती हुई युद्ध में विचरने लगी। भगवती ब्राह्मणी युद्ध भूमि में अपने कमंडलों की जल के प्रक्षेप मात्र से उन महाबली दानवों को प्राण शून्य कर देती थी। वृषभ पर विराजमान भगवती महेश्वरी अपने त्रिशूल से रण में दानवों पर बड़े वेग से प्रहार करती थी और उन्हें मारकर धराशायी कर देती थी। भगवती वैष्णवी गदा तथा चक्कर के प्रहार से दानवों को निष्प्राण तथा सिर विहीन कर डालती थी। इंद्र की शक्ति देवी इंद्री ऐरावत हाथी की सूंड की चोट से पीड़ित बड़े बड़े दैत्यों को अपने वज्र के प्रहार से भूतल पर गिरा देती थी। देवी ब्राही कुपित होकर अपने तुंड तथा भयंकर दाड़ों से प्रहार से सैकड़ों दैत्य और दानवों को भी मार डालती थी। देवी नरसिंह अपने तीक्ष्ण नखों से बड़े बड़े दैत्यों को फाड़ फाड़ कर खाते हुए रणभूमि में विचर रही थी तथा बार बार गर्जना कर रही थी। शिवदूती अपने अट्टहास से ही दैत्यों को धराशायी कर देती थी और चामुंडा तथा कालिका बड़ी शीघ्रता से उन्हें खाने लगती थी। मयूर पर विराजमान भगवती कुमारी देवताओं के कल्याण के लिए कानों तक खींचे गई तथा पत्थर पर सान चढ़े तीक्ष्ण बाणों से शत्रुओं का संहार करने लगी। भगवती बारणी सम्रांगण में दैत्यों को अपने पाश में बांधकर उन्हें अचेत करके एक के ऊपर एक के कर्म से गिरा देती थी और वह निष्प्राण हो जाते थे। इसी प्रकार उन मातृ शक्तियों ने प्रायस से दानवों की वह ओज सीवनी तथा प्राकर्मी सेना युद्ध भूमि में तहस नहस होकर भाग खड़ी हुई। उस सेना रूपी समुद्र में बड़े जोर से रोने चिल्लाने की दवनी होने लगी। देवी के गणों के ऊपर देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे। दानवों की भयंकर चित्कार तथा देवताओं की जय दवनी सुनकर रक्तबीज बहुत कुपित हुआ। उस समय दैत्य को पलायित देखकर तथा देवताओं को गर्जते हुए देखकर वह महाबली तथा तेजस्वी दैत्य रक्तबीज युद्ध भूमि में संभ्य आ डटा। वह आयुधों से सुशोभित होकर रथ पर सवार था और प्रत्यंचा की अवैध टंकार करता हुआ क्रोध के मारे आंखें लाल किए युद्ध के लिए देवी के सम्मुख आ गया। दोस्तों, इसी तरह 28वां अध्याय पूरा हुआ। कल की कथा में हम रक्तबीज का वध और निशुंभ का युद्ध क्षेत्र के लिए प्रस्थान करना की कथा श्रवण करेंगे। बोलिए अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।
आप सभी का धन्यवाद।